पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई जलाओ घिराव केस से बरी कर दिया गया। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब मियां महमूद रशीद और साबिक सेनेटर एजाज चौधरी समेत 8 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया। अदम शवाहिद पर शाह महमूद, हमजा अजीम समेत 6 मुलजिमान बरी करने का हुक्म। सरगोधा की अदालत ने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 10 साल की कैद सुना दी। सरगोधा की एटीसी ने मलिक अहमद खान भुच्चर समेत पीटीआई के 32 रहनुमा और कारकुनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। मलिक अहमद खान का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के 9 मई से मुतालिक तारीखी अल्फाज कौम को आज भी याद। शरपसंद पूरी कौम के लिए शुरका का बाइस, शर्म का बाइस बने। उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का 17 मई 2023 को सियालकोट में खिताब। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम माफ करेगी और ना ही भूलेगी। आर्मी चीफ का 25 मई 2023 को रावलपिंडी में खिताब। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं, इंसाफ का बोलबाला हुआ। डीजीआईएसपीआर पहले ही कह चुके कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम का मुकदमा है। किसी भी मुल्क की फौज पर हमला किया जाए, शहीदों की अलामात की तज़हीक की जाए, बानी पाकिस्तान का घर जलाया जाए, अवाम और फौज के दरमियान नफरत पैदा की जाए, ऐसा करने वालों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए तो निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुपकर पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि कौम की अखलाकियात और अमन आमा तबाह किया जाए। आईने पाकिस्तान में रियासत और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाजत नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सजा हुई है। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। अदलिया के मुतनाज़े फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ। तमाम सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। सलमान अकरम राजा ने कहा, 2 ही गवाह हैं कि जोहर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि एक साजिश की गई जिसकी प्लानिंग बानी पीटीआई ने की। गवाह पुलिस के मुलाजिम हैं और कहते हैं कि मीटिंग वाले कमरे में दाखिल हो गए। एक ने सोफे के पीछे, दूसरे ने मेज के नीचे से छुपकर गुफ्तगू सुन ली। गवाह सुलेमानी टोपी पहनकर कमरे में दाखिल हो गए। कल तो किसी पर भी मुकदमा बन जाएगा और गवाह कहेगा कि छुप कर देख लिया। पीटीआई का तमाम सजाएं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजा के मामले पर पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। जराये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास 2:30 बजे पंजाब असेंबली में होगा। इजलास में फैसलों के बाद की सूरत हाल और अदालती फैसलों को चैलेंज करने से मुतालिक मुशावरत होगी। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मई के जो केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, मखसूस सियासी जमात की तरफ से जिन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया बर्पा किया। 12 दफा कहते थे कि फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होते हुए नजर भी आया है। 9 मई के मुकदमात ओपन एंड शट केस है। 9 मई वाले बार बार कहते थे फैसले क्यों नहीं हो रहे। इंसाफ हुआ है और होता हुआ नजर भी आया है। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। अलीमा खानम कहती हैं ये लोग पागल हो गए हैं, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। भच्चर केस में एक एएसआई ने गवाही दी जो जाए वकूफ पर था ही नहीं। मिशाल यूसुफजई की वीडियो वायरल है। आपका बेटा डील करके वापस आया। सहाफी का अलीमा खानम से सवाल। कहा, बेटा कौन सी डील के तहत आया, उसे डील करके क्या मिलेगा, ये जानते हुए वो वापस आया कि उसे दोबारा जेल में डाला जा सकता है।
पार्टी का कोई रुकन जेल जाने को तैयार नहीं तो खानदान के लोग ही जेल चले जाएंगे। अलीमा खानम ने सहाफी से यह भी पूछा कि मिशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई, बानी ने तो नामजद नहीं किया। महमूद कुरैशी साहब की बरीयत मुझे शक में डाल रही है। कुर्बानियां अब काउंट होंगी, अब बरी होकर आएंगे तो कोई मदे मुकाबिल नहीं होगा वहाँ से वाय अलीमा खानम के। उसका बेटा शेरशाह नहीं इसने जमानत की है, नहीं गिरफ्तार हुआ है। दूसरी बहन का बेटा जो है बेचारा अभी तक रुल रहा है। तो लिहाजा एजेंसियों से तो मामलात इसने तय किए हैं। शाह महमूद आएंगे तो अलीमा खानम के सिवा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। अलीमा खानम ने पार्टी का शराजा बिखेर दिया है, इंतशार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। पार्टी में कोई गद्दार है तो अलीमा खानम से बड़ा कोई नहीं। शेर अफजल मरवत के अलीमा खानम पर संगीन इल्जामात। कहा बानी अलीमा खानम से मिलना नहीं चाहते, बानी को इल्म ही नहीं कि अलीमा खानम बाहर क्या कर रही है। अलीमा खानम का बेटा भी हसन न्याजी के साथ फुटेज में मौजूद है। अलीमा खानम वजाहत दें, हसन न्याजी जेल में है तो उनका बेटा बाहर क्यों? कभी अली अमीन तो कभी बैरिस्टर सैफ पर तनकीद। अलीमा खानम ने सबको मुतनाज़ बना दिया। जेल के बाहर बैठकर अलीमा खानम ने 3 माह में अपना ग्राफ उठा लिया। बानी पीटीआई ने बैरिस्टर सैफ को फाइनल सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त दी। अलीमा खानम ने बैरिस्टर सैफ को बुलवाकर कहा कि फहरिस्त को तब्दील करें। अलीमा खानम ने 2002 में 26 करोड़ का घर कैसे खरीदा? अलीमा खानम दुबई और दीगर मुल्कों में प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करती। इस्लामाबाद में रात गए फिर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी वक्फे से बारिश। शेखुपुरा, सियालकोट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, खानेवाल, हाफिजाबाद, सरगोधा और लिया में भी तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सवात में भी वक्फे से बारिश। हरीपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नालों में तुग़यानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रात गए बूंदाबांदी। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज गाड़ी समेत आबी रेले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। रेस्क्यू 1122 रावलपिंडी की हदूद में दरियाए सुआ में सर्च ऑपरेशन कर रही है। रेस्क्यू वर्कर्स को सर्च ऑपरेशन में कश्तियों और जदीद आलात की मदद भी हासिल। सीडीए की रेस्क्यू टीमें भी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों में लापता 15 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज, पुलिस, रेस्क्यू 1122 मकामी रजाकार ऑपरेशन में मसरूफ। देआमिर, अस्तोर, गजर और देवसाई में भी इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गिलगित शहर और गिरदनवाह में सैलाब का खतरा। नवाही इलाकों की नदियों में अचानक पानी की सतह बुलंद हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी तैयारे गिरने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान के एजाज में ईशाई से खिताब में कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में लगातार 5 जंगी तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ताकतों को कहा अगर जंग जारी रही तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। दोनों मुल्कों को तिजारत की पेशकश करके जंग रुकवाई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से पाकिस्तान भारत कशीदगी से मुताल्लिक सवाल पूछा गया कि सदर ट्रंप ने वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से पाक भारत लीडरशिप को दावत देने का कहा था। सदर ट्रंप कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं, आइंदा क्या होने जा रहा है? तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने जवाब में कहा जुम्मे को एक पाकिस्तानी रहनुमा से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात में उन तमाम उमूर पर बात होगी। हम जानते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तानी रहनुमा से मिलने के मुंतज़िर हैं। सलामती काउंसिल तनाज़ा मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन हल करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुतालबा। पाकिस्तान की सदारत में सलामती काउंसिल में आलमी अमन पर बड़ा तज़किरा मुज़ाकरा। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। इसहाक डार ने कहा सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद की जरूरत है। जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा किया था।
भारत ने एक तरफा और गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने की बात की। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए एक तरफा तौर पर कुछ नहीं कर सकता, डायलॉग जरूरी है। इसराइल ने बच्चों और खवातीन समेत 58,000 फलस्तीनियों को शहीद किया। गजा में फौरी और गैर मशरूत सीज़फायर की जाए। मुज़ाकरे से यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भी खिताब। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर दाखिला ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा, सेफ सिटी मंसूब बढ़ती हुई इस्तेदाद की बेहतरीन मिसाल है। चीनी बाशिंदों के लिए एक महफूज और कारोबार दोस्त माहौल तामीर कर रहे हैं। सी पैक अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान चीन में बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय किए जाएंगे। हवाई अड्डों पर चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त में सहूलत के लिए तरजीही इकदाम करने की हिदायत। बलोचिस्तान में अमन इस्तेहकाम की राह में रुकावटें डालने की कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खलात में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। ISPR ने बताया 19 जुलाई को खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। 21 जुलाई को खलात और गिरदनवाब में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें मजीद 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह, बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमनो अमान से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल तलब कर ली। वज़ीर आला अली गंडापुर ने सियासी जमातों मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को दावतनामे इरसाल कर दिए। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। सूबे में अमनो अमान की बहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी का दोबारा सर उठाना तशवीशनाक है, मिलकर मुकाबला करना होगा। असलहा और शराब बरामदगी केस, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में इंटरनेट के मसाइल, वीडियो लिंक पर बयान कलम बंद न हो सका। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन का अली अमीन को शोकोस नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्जिम मोहम्मद अयूब के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी गई। मुल्जिम के बैंक ट्रांजैक्शन के अलावा गैर कानूनी असासों का भी इंकिशाफ। सवात में उस्ताद के तशद्दुद से 14 साल का तालिब इल्म जाँ बहक। फरहान ख्वाजा खैला के इलाके चालियार में वाक़े मदरसे का तालिब इल्म था। उस्ताद और अमले समेत 9 अफराद गिरफ्तार, 2 मफरूर असातिज़ा की तलाश जारी। DPO ने बताया चालियार मदरसे में बच्चों पर कई माह से तशद्दुद किया जा रहा था। बच्चों पर तशद्दुद का सामान भी बरामद कर लिया गया। तमाम बच्चे वालिदैन के हवाले करके मदरसा सील कर दिया गया। 302 के अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का मुकदमा भी दर्ज। वाक़े के खिलाफ अवाम का रात गए तक एहतजाज। बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का केस, मकतूला का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG और दीगर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चैम्बर में पेश। केस में होने वाली पेशरफ, गिरफ्तारी और कब्र कुशाई से मुतल्लिक आगाह किया। वाक़े में गिरफ्तार मुल्जिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रुकन कौमी असम्बली और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर इंतकाल कर गए। वो साबिक वज़ीर आज़म और लीगी कायद मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी थे। मुस्लिम लीग काफ के बानी थे। मरहूम PTI रहनुमा हमाद अजहर के वालिद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मरहूम की बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की मग़फ़िरत और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम के लिए दुआ।
रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह की नेवल हेडक्वार्टर जामत वाइस एडमिरल अब्दुर्रहमान अल गरीबी को नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का आदा ISPR का कहना है। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स पर ब्रीफिंग भी दी। सऊदी नेवल चीफ ने बहरी सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में सऊदी कैडेट्स की मयारी तरबियत की तारीफ भी की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर ओबामा को गद्दार करार दे दिया। कहते हैं ओबामा ने गैंग के साथ मिलकर इलेक्शन में रूसी मुदाखलत का इल्जाम लगाया। ओबामा की गैंग में शामिल बाइडेन, हिलरी और उनके साथियों ने इलेक्शन चोरी किया। इलेक्शन में मुदाखलत के झूठे दावे करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। साबिक सदर ओबामा ने सदर ट्रंप का 2016 के इलेक्शन से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, ट्रंप जेफरी एप्स्टीन केस से तवज्जो हटाने के लिए बयान दे रहे हैं। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स दूसरे T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से नाकाम। ढाका में कौमी टीम 134 रन के ताक़ुब में 125 रन पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ की नेक्स्ट सेंचुरी भी काम ना सकी। पाकिस्तान के टॉप 6 में से कोई बैटर डबल फिगर में भी ना जा सका। शरीफुल इस्लाम ने 3, तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। मेजबान टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 133 रन बनाकर आउट हुई। जाकिर अली 55 और मेहदी हसन 33 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैच की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज का आखिरी मैच जुमेरात को खेला जाएगा।